Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है और लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और इसका फायदा भी दोनों ही पार्टियों को मिला। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आई दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव में। अब 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के दो नेताओं के बीच बयानबाजी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी से है धर्मेंद्र यादव, तो फिर कांग्रेस से है इमरान मसूद। और अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी समय बचा है और इस सबसे पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक से बयानबाजी होने लगी। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद के बयान के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। सपा सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में इमरान मसूद को उनके ताकत याद दिलाते हुए कहा था कि वो कौन होते हैं कि गठबंधन को लेकर फैसला लेकिन इसके बाद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर की, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इमरान मसूद ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि कांग्रेस लगातार यूपी में जमीनी स्तर पर काम कर रही है और पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो कांग्रेस पार्टी में उनकी हैसियत दिखाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखी जा सकती है। और इमरान मसूद ने इसके साथ पोस्ट में लिखा भी है कि हम जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूती देंगे और गांवों से लेकर बूथ तक हर जगह दिल तक पहुंचेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन में तकरार उस वक्त शुरू हुई जब इमरान मसूद ने सपा के 80 से 17 वाले फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि सपा तय करे कि हम कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम अपने दम पर अब चुनाव लड़ेंगे। सपा से अगर कोई समझौता होता है तो वो बराबरी का होना चाहिए। कांग्रेस कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। इमरान मसूद के इसी बयान पर समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं धर्मेंद्र यादव ने तीखा पलटवार किया और उन्हें कांग्रेस में उनकी हैसियत याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस में इतनी शक्ति कब दे दी या कब ले ली वो गठबंधन को लेकर फैसला ले सके। और धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरह के फैसला ले सकते हैं और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने इमरान मसूद को इस तरह के फैसला लेने की शक्ति कब दे दी है। कांग्रेस के इमरान मसूद का दावा है कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। 2024 में गठबंधन की 43 सीटों की जीत का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है और इससे उनके इसी बयान से सपा कांग्रेस गठबंधन में खटास गहराता दिख रहा है। अब अगर बात करें इमरान मसूद की कि इमरान मसूद होते कौन है, तो फिर सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत 2006 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में की थी। 2007 में मुजफ्फराबाद, जो कि अब बेहट है, वहां से विधायक बने। मसूद कांग्रेस, सपा, बसपा में भी रहे। 2023 में कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सहारनपुर से जीत हासिल की। हालांकि उनकी बार बार दल बदलने की प्रवृत्ति और विवादास्पद बयानों ने उन्हें हमेशा चर्चा में बनाए रखा। गठबंधन में दरार है या फिर रणनीति है, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इमरान मसूद के बयानों को कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट, जानकार गठबंधन में दरार के रूप में देख रहे हैं, जबकि
कुछ का यह मानना है कि यह कांग्रेस की ओर से बेहतर सीट बंटवारे की मांग के लिए एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। अब इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस 2027 में सपा के बड़े भाई की भूमिका को स्वीकार नहीं करेगी और गठबंधन में बराबरी के शर्तों पर बात होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता के बावजूद सपा उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है और वह अपनी क्षेत्रीय ताकत को कमजोर नहीं होने देगी। और कुछ सपा नेताओं ने मसूद पर व्यक्तिगत हमले भी कर दिए, उन्हें दल बदलू और मौका परस्त भी करार दे दिया और कहा कि उनकी जीत सपा के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। अब कांग्रेस की रणनीति और सपा का रुख, इन दोनों को समझिए कि क्या कुछ है कांग्रेस की रणनीति और सपा का रुख। कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। पार्टी ने हाल ही में 75 नए जिला इकाई प्रमुख नियुक्त किए और सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तरीय संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया। मसूद ने दावा किया कि 2027 में सहारनपुर के 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी, तो दूसरी ओर सपा की ओर से भी पीडीएफ फार्मूले पर अडिग है और कहा जा रहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने की पूरी कोशिश है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कितने सीटों पर मानेगी और इस सीटों का बंटवारा कौन करेंगे, कितने पर मानती है, कितने पर चुनाव लड़ती है, यह आने वाले वक्त में तय होगा। फिलहाल बयानबाजी का दौर अभी जारी है और बयानबाजी चुनाव से पहले होती भी रहेगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।